1955 के अंदर दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और साउथ यूनियन के दरमियान स्पेस रेस का आगाज हो चुका था। ये दोनों पावर्स दुनिया को ये दिखाना चाहती थी कि जमीन के साथ साथ हम खला में भी डोमिनेट कर सकते हैं। इस मकसद के लिए ये दोनों मुल्क बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के अंदर लगे हुए थे, जिसने स्पेस के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इसी साल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ऐलान किया कि ये बहुत जल्द दुनिया का वो पहला मुल्क बनने वाला है जो सैटेलाइट को खला के अंदर भेजेगा, मगर ये ऐलान इनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुआ, क्योंकि इसके फौरन बाद चुपके से साउथ यूनियन ने सैटेलाइट को बनाने और खला में छोड़ने की टेक्नोलॉजीज पे काम स्टार्ट कर दिया था। और अमेरिका के इस ऐलान के तकरीबन 2 साल के बाद यानी 4 अक्टूबर 1957 को अपना पहला सैटेलाइट साउथ यूनियन ने स्पेस के अंदर भेजकर दुनिया को हैरान कर दिया, जिसका नाम स्पुतनिक था। और ये सब अचानक से देखकर अमेरिका की हालत कुछ इस तरह की मारो मुझे मारो। लेकिन उन्होंने जल्दी से जल्दी 6 सितंबर 1957 को अपना पहला रॉकेट और सैटेलाइट तैयार करके लॉन्च पैड पर अभी रखा ही था कि इसके खला के अंदर भेजने के लिए इसे स्टार्ट कर सकें कि ये रॉकेट लास्ट से अचानक से फट गया और दुनिया भर में अमेरिका का मजाक बन के रह गया। लोग उसे बैलिस्टिक फेल और फ्लॉपलिंग रॉकेट के नाम से बुलाने लगे। इतना ज्यादा सरमाया और सालों की मेहनत के बाद नाकामी और बदनामी को बर्दाश्त करना आसान नहीं होता, लेकिन सच ये है कि साउथ यूनियन सबसे पहले स्पेस रेस को जीतकर दुनिया को दिखाना चाहते थे और ये हार यूनाइटेड स्टेट को कभी हजम नहीं होनी थी। इन तमाम मामलात के तकरीबन 1 साल के बाद अमेरिका ने नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद रखी, जिसका मकसद एक ही था कि दुनिया भर के अंदर अमेरिका की खोई हुई इज्जत को वापस लाए और स्पेस में साउथ यूनियन से पहले कोई बड़ा कारनामा करके दिखाए। और जाहिर है ये मकसद तभी पूरा हो सकता था कि जब सैटेलाइट इंसानों से भरकर खला में जाए और बाहिफाजत तमाम इंसानों को जमीन पर वापस लेकर आए, और ऐसा ही किया गया। नासा ने 500 पायलट की ट्रेनिंग के बाद इंटेंस सिलेक्शन के जरिए सिर्फ 7 लोगों को चुना, जिन्हें 1962 में नासा ने तैयार किया और वो जमीन की हदूद से निकलकर वापस इंसान को जमीन पर ला सकें। इंसानों के साथ साथ मुख्तलिफ जानवरों को भी टेस्ट के लिए खला में भेजा गया, मगर रशियन ने कभी भी इसका डाटा दुनिया से शेयर नहीं किया। और इस बात का पता इस वक्त दुनिया को चला जब 1961 के अंदर एक ऐसा हैरत अंगेज वाकया दुनिया के सामने आया जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 28 नवंबर 1960 के अंदर इटली के अंदर 2 भाई एक्ले और जिवानी रहते थे। ये दोनों रेडियो ऑपरेटर थे, जिन्हें खला से आने वाली आवाजें रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए सुनने का बहुत शौक था और इसीलिए उन्होंने अपने घर के साथ बंकर में एक छोटा सा रेडियो स्टेशन भी बनाया हुआ था। उन्होंने स्पेस से आवाजों को पकड़ने के लिए खुद से कोई इंस्ट्रूमेंट भी बना रखे थे और पूरा वक्त इसी रेडियो स्टेशन के अंदर गुजार देते थे, शायद इन्हें स्पेस से आने वाली कोई आवाज सुनाई दे दे। 1963 में इन भाइयों ने दुनिया को एक हैरत अंगेज बात बताई और उनका कहना था कि 28 नवंबर 1960 में जब वो अपने रेडियो स्टेशन के अंदर मौजूद थे और स्पेस की आवाजों को सुन रहे थे तो इन्हें अचानक से एक पुरअसरार आवाज सुनाई देने लगी जो किसी लड़की की थी। ये बहुत ज्यादा परेशान और घबराई हुई आवाज लग रही थी, जैसे किसी मुश्किल के अंदर वो हो और जोर जोर से सांस ले रही थी और रशियन जुबान में कुछ बात कर रही थी, यानी मुझसे बात करो, मेरी मदद करो। इन भाइयों का कहना था कि ये कोई रशियन एस्ट्रोनॉट थी जो कि स्पेस से जमीन पर वापस आ रही थी, मगर वापसी पर स्पेस क्राफ्ट के अंदर अचानक से आग लग गई और ये कह रही थी यहाँ पर बहुत गर्मी है, यहाँ पर सब कुछ जल रहा है, मुझे मदद की जरूरत है, बताओ मैं क्या करूँ। वो मुश्किल में रो रही थी। जमीन पर या इस दुनिया के किसी कोने में या फिर समंदर में भी हर इंसान को, हर शख्स को एक उम्मीद होती है कि कोई शख्स उसकी आवाज सुनकर हो सकता है उसकी मदद कर दे, लेकिन खला में इस तरह की कोई उम्मीद नहीं होती और इंसान अंधेरे में और घबराहट में ही इस दुनिया को छोड़ देता है। इन भाइयों का दावा था कि कोई रशियन एस्ट्रोनॉट थी जिन्हें खला के अंदर भेजा गया, मगर वापसी पर उसके स्पेस क्राफ्ट में आग लगने से उसकी मौत हो गई। उसने खुद को साइंस के लिए कुर्बान कर दिया, मगर रशियन ने दुनिया भर में बदनामी के डर से न जाने ऐसे कितने हादसा पर पर्दा डाले रखा। आज भी रशिया इस हादसे से इनकार करता है। अगर आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं नेक्स्ट एक और पुरअसरार वीडियो के साथ आपके पास हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए